और बात करते हैं आटे की किल्लत के हवाले से। फैसलाबाद शहर में आटे की किल्लत बढ़ने लगी। शहरियों ने यूटिलिटी स्टोर्स पर लंबी कतारें हुकूमती नाअहली करार दे दी। आपको बता रहे हैं फैसलाबाद शहर में आटे की किल्लत बढ़ने लगी। इनका मजीद क्या कहना है जान लेते हैं फजील अहमद से। जी फजील बताइएगा। फैसलाबाद शहर के अंदर आटे की किल्लत की वजह से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। दुकानों पर लंबी लाइनों में लगे शहरियों की जानिब से कहा जा रहा है कि आटा जो है वो यहाँ पर कम आ रहा है, जिसकी वजह से मुश्किलात जो हैं वो पेश आ रही हैं। सर्दी के अंदर लाइनों में खड़े रहने के बावजूद आटा नहीं मिलता। शहरी मेरे साथ मौजूद हैं। जी बताइएगा क्या कहेंगे, आटा ना मिलने से क्या मुश्किलात? ये आटे का हसूल तो एक तरह का आटा मिशन बन के रह गया है। हर वक्त आके आटे की फिक्र खाएंगे, क्या क्या खाएंगे। जब उठें आटा आटा आटा। अभी 2 घंटे हो गए हैं लाइन में लगे हुए। जी बिल्कुल, 2 घंटे हो चुके हैं लेकिन आटा जो है वो नहीं मिल रहा। और भी शहरी हैं। जी आप बताइएगा क्या कहेंगे, क्या मुश्किलात है आटा ना? यही बात है, रूटीन के मुताबिक लोग सुबह आते हैं, किसी को मिलता है किसी को नहीं मिलता। अगर 100 बंदा खड़ा हुआ तो 25 ठेले आते हैं, ऐसे 75 वापस मुड़ जाते हैं। जी बिल्कुल, ये बात आपने सुनी, जैसे कि इनकी जानिब से कहा जा रहा है कि आटा जो है वो फजील अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। हवाई अड्डों पर फोक से मुतासरा परवाजों के मुसाफिरों की सहूलत के लिए टास्क फोर्स बनाने का फैसला। एयरपोर्ट मैनेजर टास्क फोर्स के सरबराह होंगे। आपको बता रहे हैं हवाई अड्डों पर फोक से मुतासरा परवाजों के मुसाफिरों को सहूलत के लिए टास्क फोर्स बनाने का फैसला किया गया। एयरपोर्ट मैनेजर सरबराह होंगे, मुसाफिरों की रहनुमाई की जाएगी। मजीद इस हवाले से जान लेते हैं इमरान असलम से। जी इमरान बताइएगा। बिल्कुल, एयरपोर्ट्स पर फॉग से मुतासरा फ्लाइट्स के मुसाफिरों की सहूलत के लिए सिविल एविएशन अथॉरिटी ने टास्क फोर्स बनाने का फैसला किया गया है और मुतलका एयरपोर्ट्स के जो एयरपोर्ट मैनेजर हैं वो टास्क फोर्स के सरबराह होंगे। सिविल एविएशन अथॉरिटी की जानब से मुल्क भर के जो एयरपोर्ट मैनेजर्स हैं उनको हदायत जारी कर दी गई हैं और टास्क फोर्स जो है वो मुतलका एयरपोर्ट पर जो है वो फ्लाइट सर अंजाम देंगी। मुतासरा फ्लाइट्स के मुसाफिरों को हर सूरत जो है वो सहूलियत मुमकिन पहुंचाने के हवाले से ASF FIA के जरिए मुसाफिरों को तमाम मामला जो है बखूबी से अंजाम दिए जाएंगे। एविएशन अथॉरिटी के काम के मुताबिक मौजूदा सूरत हाल में जो है वो धुंध की वजह से मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और इसी तनाजुर को मद्देनजर रखते हुए तमाम हवाई अड्डों पर जो है वो टास्क फोर्स को बनाने का फैसला किया गया है और ATM जो है वो टास्क फोर्स के जरिए तमाम हवाई मुसाफिरों को जो है वो सहूलियात पहुंचाएंगे। जी एयरपोर्ट मैनेजर्स को हिदायत जारी की गई हैं। इमरान अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। जंग में कोट उमर दराज रिंग रोड की फंड्स की मंजूरी मिल गई। 11 करोड़ 29 लाख रुपए के फंड से रिंग रोड का तामीराती काम मुकम्मल किया जाएगा। मजीद जान लेते हैं अवैस खान से। जी अवैस बताइएगा। बिल्कुल, कोट उमर दराज रिंग रोड के फंड्स की मंजूरी मिल गई है। 11 करोड़ 39 लाख रुपए के ये फंड्स हैं जिससे रिंग रोड की तामीर का अमल जो है वो मुकम्मल किया जाएगा। डिवीजनल डेवलपमेंट वर्किंग कमेटी की जानिब से मंसूबे पर एतराजात जो है वो लगाए गए थे, तमाम वज़ीर आला ऑफिस की जानिब से इजाजत मिलने पर फंड जारी करने का हतमी फैसला किया गया है। कोट उमर दराज मौजा अली खनाना से कब्रिस्तान कोट उमर दराज तक कारपेट रोड बिछाई जाएगी। महकमा हाईवे ने टेंडर्स भी जो है मंजूर कर ली हैं और इस सड़क की तामीर का अमल जून 2023 से कबल मुकम्मल किया जाएगा। बहुत शुक्रिया अवैस तफसीलात से आगाह करने के लिए। टोबा टेक्सिंग की तहसील कमालिया और गिरदोनवा के तलबा के लिए अच्छी खबर। पंजाब हुकूमत ने कमालिया यूनिवर्सिटी के लिए फंड्स मुख्तस कर दिए। मजीद इस हवाले से जान लेते हैं मुबशिर हसन नकवी से। जी मुबशिर बताइएगा। जी बिल्कुल, टोबा टेक्सिंग की तहसील कमालिया में यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी जिसकी मंजूरी पहले ही दी जा चुकी है। तहम हुकूमत पंजाब ने कमालिया यूनिवर्सिटी के लिए फ़ंड्स भी मुख्तस कर दिए हैं। 3 करोड़ रुपए से ज़ायद के फ़ंड मुख्तस किए गए हैं जिसका अजरा जल्द ही हो जाएगा। तहम कमालिया यूनिवर्सिटी के जो ज़राए हैं उनका ये कहना है कि इस फ़ंड की मदद से नॉन टीचिंग स्टाफ की तनख्वाहें अदा की जाएंगी और इसके साथ साथ जो कमालिया यूनिवर्सिटी का आर्दी कैंपस बनाया गया है उसकी 4 दीवारी की तामीर अभी जो है वो इसी फ़ंड से मुकम्मल की जाएगी और इसके साथ साथ जो कंटीजेंट स्टाफ है उसकी तनख्वाहें भी जो है वो अदा की जाएंगी। तहम कमालिया यूनिवर्सिटी की क्लासेस का अजरा जो है वो अगले तालीमी सेशन में होगा और जिसके लिए फ़ंड आहिस्ता आहिस्ता जो है वो जारी किए जाएंगे। तहम ऐसे तलबा जो कमालिया यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल करने के ख्वाहिशमंद हैं उनके लिए अच्छी खबर है कि अगले तालीमी सेशन में अब वो कमालिया की यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल कर सकेंगे। और इस हवाले से मुबशिर अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। हायर एजुकेशन कमीशन पाकिस्तान ने सरकारी यूनिवर्सिटीज के टेन्योर ट्रैक उस्ताज़ा का मुस्तकबिल दाव पर लगा दिया। फंडिंग रुकने इंडिया यूनिवर्सिटीज की तनख्वाहें बजट से देने की हिदायत कर दी। इसी पर बात कर लेते हैं जहांगीर अशरफ से। जी जहांगीर बताइएगा।
जी, हायर एजुकेशन कमीशन पाकिस्तान ने यूनिवर्सिटीज़ के टेन्योर ट्रैक असातिज़ा का मुस्तकबिल दाव पर लगा दिया। इस हवाले से यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर को एक मुरासला भिजवाया गया है, जिसमें उन्दिया दिया गया है कि बहुत जल्द जो फंडिंग है टेन्योर ट्रैक असातिज़ा के लिए दी जाती थी HEC की तरफ से, उसको ख़त्म कर दिया जाएगा और इनके तमाम जो अदायगियाँ हैं तनख्वाहों के हवाले से वो यूनिवर्सिटीज़ अपने बजट से, अपने फंड से करेंगे। इस हवाले से HEC ने जब टेन्योर ट्रैक असातिज़ा रखे थे उसमें ये कंडीशन थी कि 50% उनके जो मुआवजे हैं वो हायर एजुकेशन कमीशन पाकिस्तान जो है बर्दाश्त करेगा और इस हवाले से आधी तनख्वाहें जो हैं वो यूनिवर्सिटीज़ को फराहम की जाती थी HEC की तरफ से। लेकिन हालिया मुरासला जो सामने आया है जिसमें यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर को ये उन्दिया दिया गया है कि बहुत जल्द TTS असातिज़ा का जो प्रोजेक्ट है HEC उससे हाथ खड़े कर लेगी और इसके लिए कोई फंडिंग फराहम नहीं करेगी। यूनिवर्सिटी जो है वो बाउंड होगी कि अपने फंड से इनको मुआवजों की अदायगियाँ करें, जिससे ये खदशा पैदा हो गया है कि TTS असातिज़ा जो है उनको आहिस्ता आहिस्ता फेज आउट किया जाएगा, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ के लिए इसका बर्डन जो है वो मुश्किल हो जाएगा उठाना, क्योंकि इनकी तनख्वाहें जो हैं उस हवाले से काफ़ी जो एतराज़ात और तहफ़्फ़ुज़ात भी थे मौजूद, लेकिन इसकी तमाम फंडिंग जो है उसमें 50% पोर्शन HEC फराहम करती थी। लेकिन अब अगर HEC ये फंडिंग फराहम नहीं करेगी तो TTS असातिज़ा का मुस्तकबिल जो है वो दाव पर लग जाएगा। इस हवाले से TTS असातिज़ा ने मुतअद्दिद बार पहले भी तनख्वाहों के हवाले से ये मुतालबा किया कि उनको सालाना इंक्रीमेंट नहीं दिया जाता, उनका कोई मेडिकल अलाउंस नहीं है, उनकी कोई डेथ ड्यूरिंग सर्विस हो जाए। जहांगीर अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। जंग के स्कूलों में सरबराहान की मतवातर गैर हाजिरी का इंकशाफ। जंग के 15 अहमदपुर सयाल के 17% स्कूलों में स्कूल सरबराहान गैर हाजिर पाए गए। स्कूल सरबराहान की गैर हाजिरियों की निशानदही मॉनिटरिंग डिपार्टमेंट की जानिब से की गई। महकमा स्कूल एजुकेशन ने आज से असातिज़ा के तबादलों से पाबंदी उठा ली। असातिज़ा 2 जनवरी 2023 तक ऑनलाइन दरख्वास्तें जमा करा सकेंगे। तलाक याफ्ता, बेवा, माजूर और मेडिकल की बुनियाद पर तबादले हो सकेंगे। तरक्की पाने वाले असातिज़ा भी एडजस्टमेंट के लिए दरख्वास्त दे सकेंगे। असातिज़ा को ओपन मेरिट के तहत तबादले कराने की इजाज़त नहीं होगी। ओपन मेरिट के तहत तबादलों से पाबंदी गर्मी की छुट्टियों में उठाई जाएगी। आपको बता रहे हैं, तबादलों के हवाले से महकमा स्कूल एजुकेशन ने आज से असातिज़ा के तबादलों से पाबंदी उठा ली। असातिज़ा 2 जनवरी 2023 तक ऑनलाइन दरख्वास्तें जमा करा सकेंगे। तलाक याफ्ता, बेवा, माजूर और मेडिकल की बुनियाद पर तबादले हो सकेंगे। तरक्की पाने वाले असातिज़ा भी एडजस्टमेंट के लिए दरख्वास्त दे सकेंगे। असातिज़ा को ओपन मेरिट के तहत तबादले कराने की इजाज़त नहीं होगी। गोजरा के शहरियों के लिए खुशखबरी। 4 माह कबल सैलाब के बायस बंद की गई पाकिस्तान एक्सप्रेस बहाल कर दी गई। इसी हवाले से मजीद जान लेते हैं हाफिज फरहान अली से। जी फरहान, बताइएगा। आज बिल्कुल तकरीबन 4 माह से जायद अरसा गुजरने के बाद जो है पाकिस्तान एक्सप्रेस का गोजरा का स्टाफ जो है वो बहाल हो चुका है। यहाँ से आज से जो है ट्रेनें जो है पाकिस्तान एक्सप्रेस की वो उसकी रवानगी होगी। शहरी जो है वो 4 माह के बाद जो है पाकिस्तान एक्सप्रेस की सर्विसेज जो है उससे इस्तेफादा हासिल कर सकेंगे। मेरे साथ सुषमा मौजूद हैं। अजीम भाई, आप मुझे बताइएगा किस तरह से देखते हैं कि ये क्या मसाइल थे जिस वजह से पाकिस्तान एक्सप्रेस को बंद किया गया था और उसकी रूटीन क्या होगी? जी फरहान भाई, पाकिस्तान एक्सप्रेस जैसे आपने तकरीबन 4 माह से बंद थी सैलाब की वजह से। ठीक है, ट्रैक जो बिल्कुल वो तबाह हो चुका था। रेलवे इंतजामिया की कोशिशों की वजह से ये ट्रैक बहाल हुआ है। अरसा 4 माह के बाद अब ये ट्रेन चल रही है। ये रावलपिंडी के लिए हमारे पास जाया करेगी सुबह 6:38 पे और कराची के लिए जाया करेगी दोपहर 2 बजे। ठीक है, इसका टाइम होगा। आज जैसे कि आपने सुना कि जो शहरी कराची या रावलपिंडी जाना चाहते हैं वो इस ट्रेन से फ़ायदा उठा सकेंगे। मेरे साथ शहरी भी मौजूद हैं। आप मुझे बताइए बुजुर्गों, क्या फ़ायदा होगा शहरियों को? बड़ा मसला होगा, पहले ये ट्रेन बंद थी जो चले यहाँ से चल रही है तो। हाँ, 4 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਤੰਗ ਪਏ ਸੀ ਇਸ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਉੱਤੋਂ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿ ਬੱਸਾਂ ਤੇ ਜਾ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡਾ ਭੈੜਾ ਹਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰੇਲਵੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆਂ ਦੇ ਬੜੀ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਟ੍ਰੇਨ ਚਲਾਤੀ ਆ ਸਾਡੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ। ਅਸੀਂ ਵਜ਼ੀਰਾਬਾਦ ਹਾਫਸਾਬਾਦ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬੜੇ ਤੰਗ ਸੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਬੜੇ खुश ਹਾਂ। अल्लाह पाक इन्हों का भला करे। इन्होंने ट्रेन साड़ी 4 माह कबल बंद की गई पाकिस्तान एक्सप्रेस बहाल कर दी गई है। फरहान अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। टोबा फेस्ट को दफातर की मरम्मत के लिए फंड्स जारी करने का फैसला।
एक्सीन फेस्को टोबा के दफ्तर की मरम्मत की मंजूरी मिल गई। एक्सीन फेस्को टोबा के दफ्तर की मरम्मत के लिए 16,50,000 रुपए की मंजूरी दी गई। दफ्तर की मरम्मत का काम 45 दिनों में मुकम्मल किया जाएगा। मरम्मती काम की मंजूरी चीफ इंजीनियर ऑपरेशन फेस्को ने दी। आपको बता रहे हैं, फेस्को दफातर की मरम्मत के लिए फंड्स जारी करने का फैसला। एक्सीन फेस्को टोबा के दफ्तर की मरम्मत की मंजूरी मिल गई। एक्सीन फेस्को टोबा के दफ्तर की मरम्मत के लिए 16,50,000 रुपए की मंजूरी दी गई। यहाँ आपको बताएं, फैसलाबाद के मराकज़ सेहत में सहूलियात का फुकदान। 161 बुनियादी मरकज़ सेहत में से 160 अल्ट्रासाउंड सहूलत से महरूम निकले। जिला के 124 BHUs हामिला खवातीन के लिए 24 घंटे फाल रखे गए हैं। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं अज़ादार हुसैन से। जी अज़ादार, बताइएगा। आज बिल्कुल फैसलाबाद जिला भर में 168 बुनियादी मराकज़ सेहत ऐसे हैं जहाँ पे हामला खवातीन को डिलीवरी की सहूलियात फराम की जा रही हैं, और इसके अलावा कुछ बुनियादी मराकज़ सेहत ऐसे भी हैं जो कि 24 घंटे फाल हैं, और वहाँ पे 24 घंटे हामला खवातीन को माँ बच्चा सेहत प्रोग्राम के तहत जो डिलीवरी की सहूलियात फराम की जा रही है। इस वक्त फैसलाबाद जिले का से बात की जाए तो तकरीबन 124 के करीब बुनियादी मराकज़ सेहत हो चुकी हैं, जो कि 24/7 हुकूमत की जानिब से कर दी गई है, मगर ताहम अभी उनमें अमला तैनात होना है। तो जच्चा बच्चा के तशख़ीस के लिए सबसे अहमियत की हामिल तशख़ीस है अल्ट्रासाउंड, उसकी सहूलत जो है वो कितने बुनियादी मराकज़ सेहत में मौजूद है और कितने बुनियादी मराकज़ सेहत ऐसे हैं जहाँ पे अल्ट्रासाउंड जैसी बुनियादी सहूलत मौजूद नहीं है। हमारे साथ डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज माँ बच्चा सेहत प्रोग्राम डॉक्टर खादम हुसैन मौजूद है, उनसे जानते क्या कहेंगे। जी सर, बताएं, फैसलाबाद में तकरीबन 168 ही बुनियादी मराकज़ सेहत है जहाँ पे सुबह के औकात में जो है वो डिलीवरी की सहूलत मिल जाती है, या वैसे हामला ख़वातीन आ रही है चेकअप के लिए, और 24/7 तो आपको पता है कि 24 घंटे फाल है। तो कितने बुनियादी मराकज़ सेहत ऐसे जहाँ पे? जी, जैसे कि आपने मुझे बोला कि 168 BHUs हैं हमारे पास जो इस वक्त सर्विसेज दे रहे हैं, जिसमें 124 बुनियादी मराकज़ सेहत हैं जिनको 24/7 का दर्जा दे दिया गया है, और उसमें 24 घंटे जो एंटीनेटल की, पोस्टनेटल की, डिलीवरी की, लेबॉर्ट्री की और एम्बुलेंस की सहूलत दे दी जाएगी। इंशाल्लाह बहुत जल्दी उन पर अमला भी तैनात किया जाएगा। काफ़ी इंटरव्यूज़ चल रहे हैं और काफ़ी इंटरव्यूज़ जो हैं अभी हमारे फैसलाबाद में भी स्टार्ट होने लगे हैं। तो इंशाल्लाह बहुत जल्दी हमारा प्लान तो ये है कि 2023 तक जितने भी बुनियादी मराकज़ सेहत जो सुबह के टाइम चल रहे हैं उनको भी 24 घंटे सर्विस उनको मुकम्मल कर दिया जाए। अच्छा, ये बता दें कि अल्ट्रासाउंड कल से बताएंगे कितने बुनियादी मराकज़ सेहत ऐसे हैं। अज़ादार अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। शोरकोट में सफाई सुथराई मुतासर। म्यूनसिपल कमेटी इंतजामिया की मुबैना गफलत के बायस करोड़ों रुपए की मशीनरी कबाड़ बनने लगी। मजीद इस हवाले से जान लेते हैं शहजाद अली से। जी शहजाद, बताइएगा। जी बिल्कुल, म्यूनसिपल कमेटी अमला की मुबैना गफलत के बायस जो करोड़ों रुपए की मशीनरी है वो ख़राब होना शुरू हो गई है, जिसके बायस जो शहरी है उनमें तशवीश पाई जा रही है। ट्रैक्टर और रिक्शाज और जो दीगर मशीनरी है वो पड़ी पड़ी जो है वो गलने लगी, जिसके बायस शहरियों में तशवीश पाई जा रही है कि उनके टैक्सीज के जो पैसे हैं वो ज़ाया हो रहे हैं। तो बेशक शहरी भी मौजूद है, इनसे भी जान लेते हैं। ये बताइएगा, लाखों रुपए की मशीनरी, 1 करोड़ रुपए की मशीनरी यहाँ पे मौजूद है, वो ज़ाया हो रही है, क्या कहेंगे? आज ये कहेंगे सारे पेट्रोल के पैसे तो इनके पास आ रहे हैं, लेकिन काम नहीं हो रहा। डीसी साहब से मुतालबा, हमारी अपील है भी इस शहर का काम करें, और जितना पेट्रोल आ रहा वो किधर जा रहा है, सब खाई पी जा रहे हैं, कोई भी पूछने वाला नहीं है इधर। मशीनरी जो इधर ख़राब पड़ी है, पेट्रोल के पैसे आते हैं वो भी खा पी जाते हैं, सब अफसरों के घरों में जाते हैं, कोई काम करने वाला इधर नहीं है। जी बिल्कुल, इनका कहना है कि मशीनरी तो यहाँ पे ख़राब हो रही है, लेकिन उसकी मद में जो पेट्रोल है, डीजल है, वो कहाँ जा रहा है। इन्होंने ये सवाल किया, इनके टैक्सेस के जो पैसे हैं वो पेट्रोल की मद में, वो करोड़ रुपए की मशीनरी ज़ाया होने की मद में कहाँ जा रहे हैं। तो इन्होंने बहुत शुक्रिया शहजाद तफसीलात के लिए। गोजरा के 3 बड़े सरकारी स्कूलों की दीवारों के साथ कायम कूड़ेदान तलबा और तालिबात और शहरियों के लिए वबाले जान बन गए। स्कूल हेड्स की डिप्टी कमिश्नर को दरख्वास्तें भी काम न आई। इस हवाले से मजीद जान लेते हैं हाफिज फरहान अली से। जी फरहान। मैं इस जगह स्टेशन चौक में मौजूद हूँ। यहाँ पर 3 बड़े सरकारी स्कूल मौजूद हैं, गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल, एमसी जदीद एलिमेंट्री स्कूल, इसी के साथ साथ एमसी एलिमेंट्री स्कूल जो है, जहाँ पर सैकड़ों की तादाद में, बल्कि हज़ारों की तादाद में बच्चे और बच्चियाँ जो हैं वो ज़ेवर तालीम से आरास्ता होती हैं। लेकिन आप देख सकें तो मेरा कैमरा मैंने आपको दिखाया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कचरे के ढेर जो हैं
कचरा कुंडी यहाँ पे बना दिया गया है, कचरा पॉइंट बना दिया गया है, जिसकी बाइस यहाँ पर कचरे के ढेर जो है आए रोज यहाँ पर जमा होते हैं और यहाँ पर उसके बाइस जो है वो गंदगी वगैरह भी जमा होती रहती है। आपको कैमरा मैन दिखा सके तो ये आप देख सकते हैं कि एमसी जदीद गर्ल्स प्राइमरी स्कूल का दरवाजा, इसके साथ ही गवर्नमेंट एमसी एलिमेंट्री स्कूल, इसके साथ ही गवर्नमेंट हाई स्कूल के तीनों दरवाजे मौजूद हैं। इसके साथ साथ यहाँ पिछली तरफ जो है वो महकमा खुराक का दफ्तर है, जो कि अगर कैमरा मैन आपको दिखा सके, जहाँ पर आटे का सेल पॉइंट भी बनाया गया है। लेकिन इसके साथ ही जो अगली तरफ स्टेशन है, यहाँ सारे की सारे अहम इमारत मौजूद हैं, स्कूल्स मौजूद हैं, लेकिन यहाँ पर जो कचरे का सेल पॉइंट है ये यहाँ के मकीनों के लिए खास तौर पर तुलबा और तालबात के लिए दर्द सर बन चुका है। स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से डीसी साहब तोबा को एप्लीकेशन भी लिखी गई हैं, लेकिन ताहाल उन पर भी अमल दरामद नहीं हो सका है। फरहान अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। अब बात कर लेते हैं सुई गैस लोड शेडिंग के हवाले से। फैसलाबाद में गैस की बंदिश दिन ब दिन बढ़ने लगी। अमीन टाउन और इससे मुल्हिका इलाकों में गैस की लोड शेडिंग जारी है। मकीनों को क्या मुश्किलात दरपेश हैं, जानते हैं मरियम रजा से। जी मरियम। जी बिल्कुल, शहर फैसलाबाद में सर्दियों के इजाफे के साथ साथ जो है सुई गैस की लोड शेडिंग उसका भी आगाज हो चुका है। फैसलाबाद के मुख्तलिफ ऐसे इलाके हैं जहां पे सुई गैस की बंदिश जो है वो जारी है। सुबह जो है कुछ घंटे आने के बाद पूरा दिन नहीं आती, जिसकी वजह से घरेलू सार्फिन जो है उनको कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अमीन टाउन और मलिका इलाकों के अंदर सुई गैस की लोड शेडिंग जारी। इस वक्त मैं अमीन टाउन में मौजूद हूँ, यहाँ पर खवातीन मेरे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं, पूछते हैं, मुझे बताइएगा कि सुई गैस जो है वो बिल्कुल नहीं आती, क्या टाइमिंग होती है उसकी और उसके ना आने के बाद किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? सुबह 7 बजे के तो बिल्कुल बंद हो जाती है, जो नाश्ते का टाइम होता है उस टाइम पे तो बंद हो जाती है। रात को भी 9 बजे के बाद आती है, 9 बजे तकरीबन। फिर फ़ायदा, हम बाहर से नाश्ते कितनी देर तक लेके आए, कितने नाश्ते लेके आए, हमसे बाहर से नाश्ते नहीं लिए जाते। बराए मेहरबानी गैस को ठीक किया जाए, हमारी यही अपील है। खवातीन कहती हैं कि गैस की बहाली जो है वो की जाए। और भी खवातीन मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। मुझे बताइएगा कि गैस की लोड शेडिंग जब इतनी ज़्यादा होती है और सुबह की गई हुई रात को जब आती है कि जब तमाम खाने के औकात जो हैं वो गुजर जाते हैं, तो फिर किस तरह से जेब पे भारी नहीं पड़ता कि बार बार बाहर से खाना लेके आ जाता है? हम लोग यूनिवर्सिटी जाते हैं, हमें वहाँ से कैंटीन से परचेज़ करना पड़ता है, हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है। अब ज़ाहिर सी बात है, और फाइनेंशियल से इतनी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो अब हम डेली तो नहीं ना बेसिस पे हम लोग खाना बाहर से ले सकते, ना परचेज़ कर सकते। तो गैस की बहुत ज़्यादा लोड शेडिंग हो रही है। सुबह 7 o'clock तक बस रहती है, फिर उसके बाद चली जाती है। बच्चों को स्कूल जाना होता है, उनकी भी प्रॉब्लम्स होती हैं, फिर बाबा ने भी जाना होता है, तो इतनी ज़्यादा होती है कि एक रोटी जब आप हम डालते हैं ना तो उसका तकरीबन आधा घंटा वेट करना पड़ता है और उसको भी दबा दबा के पकानी पड़ती है। इतनी ज़्यादा लोड शेडिंग कर रही थी, बहुत शुक्रिया आपका। मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम और एलसी बहाल ना होने से कारोबार तबाह होने लगे। एसोसिएशन का इस हवाले से क्या कहना है, जानते हैं शराज भट्ट से। जी शराज। इंपोर्ट मुकम्मल तौर पर बंद पड़ी है, जिसकी वजह से इस वक्त फैसलाबाद के अंदर एम्ब्रॉयडरी मशीनों के हवाले से बात करें तो 4000 मशीनों में से 3000 मशीनें मुकम्मल तौर पर बंद हो चुकी हैं, 1000 मशीनें रह चुकी हैं। हालात इस नहज पर पहुंच चुके हैं कि एम्ब्रॉयडरी मशीन एसोसिएशन के अहदेदारान की जानिब से बताया जा रहा है कि अगर हुकूमत ने संजीदगी ना दिखाई तो आने वाले 2 हफ्तों के दौरान ही ये 1000 मशीनें मजीद बंद हो जाएंगी। बंद होने के वजूहात में क्या वजह शामिल है, गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ राना अब्दुल गफूर मौजूद हैं, जो कि प्रेसिडेंट हैं फैसलाबाद में ऑल पाकिस्तान एम्ब्रॉयडरी मशीन एसोसिएशन के। यहाँ से बताइएगा सबसे बड़ी वजह क्या समझते हैं आप जो मशीनें बंद हुई हैं उसकी? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भट्ट साहब देखिए, पिछले 3 माह से एक लॉलीपॉप दिया जा रहा है कि जो हमारी एलसीज वहाँ पे फंसी हुई हैं, जिसमें हमारा रॉ मटेरियल है और ख़ास तौर पे जो सबसे अहम चीज़ है वो हमारे पार्ट्स हैं। ये देखें, ये मशीन जो है 1 करोड़ रुपए की मशीन है, 10,000 के एक इलेक्ट्रॉनिक्स कार्ड की वजह से ये बंद पड़ी हुई है पिछले 15 दिन से। अगर ये वाली चेन रुक जाती है टेक्सटाइल की तो बेरोजगारी का एक तूफान आएगा। देखें, लोग कह रहे हैं कि गवर्नमेंट डिफॉल्ट कर रही है, नहीं कर रही है, डिबेट चल रही है। गवर्नमेंट का तो मुझे पता नहीं है, लेकिन हमारे सेक्टर के जो मालिकान हैं वो कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। सनत में तजर्बाकार लेबर की किल्लत पूरी करने के लिए टेफ्टा कोशां।
होजरी, एम्ब्रॉयडरी समेत मुख्तलिफ सनती कोर्सेज की जिद्दत में मजीद ताउन बढ़ाने ने CEO टेप्टा अहमद खावर शहजाद ने सनतकारों से मुलाकात की। मजीद जान लेते हैं मोहम्मद बिलाल डोगर से। जी बिलाल, बताइएगा। चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के अंदर CEO टेफ्टा जो है उनका दौरा, उन्होंने फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के सदर, नायब सदर समेत दीगर इंडस्ट्रियल एसोसिएशंस जो उनके नुमाइंदगान से मुलाकात की और ख़ास तौर पर इस हवाले से मुख्तलिफ कोर्सेज और जो होने वाले प्रोजेक्ट्स हैं, स्किल बेस्ड लर्निंग है, उसके हवाले से बात की। हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। साहब, क्या कहते हैं कि कैसे देखते हैं मीटिंग कैसी रही, खासतौर पर आने वाले दिनों में कौन से कोर्सेज और इंडस्ट्री के साथ कोलैबोरेशन कैसे चलेगी? थैंक यू वेरी मच डोगर साहब, बहुत शुक्रिया। इनफैक्ट आज की जो मीटिंग है बड़ी फ्रूटफुल मीटिंग है और इसके अंदर चूंकि टेफ्टा इज़ बेसिकली इंडस्ट्री ड्रिवन अथॉरिटी, हम चाहते हैं कि इंडस्ट्री हमें अपनी रिक्वायरमेंट्स दे और उसके मुताबिक हम जो टेफ्टा उनकी रिक्वायरमेंट्स पूरी करते हुए स्किल डेवलपमेंट की तरफ मूव करें। इनकी जो इंडस्ट्री है उसकी सक्सेस बेसिकली पाकिस्तान की सक्सेस है। एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी तो पाकिस्तान का इंपोर्ट कम होगी और उससे पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है वो स्ट्रांग होगी। तो आज के मीटिंग में जितनी भी हमारी इंडस्ट्री ने रिक्वायरमेंट्स दी हैं उसके लिए एक मॉडलिटी तय की गई है और इंशाल्लाह हम वेरी सून इनकी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करते हुए मॉर्निंग और इवनिंग की क्लासेस का इजरा करने जा रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर पंजाब में खासकर मॉर्निंग एंड इवनिंग से हमारा 90,000 की तादाद जो है स्किल डेवलपमेंट की वो 1,80,000 के करीब टच करेगी इंशाल्लाह। और प्लस इसमें हम बहुत सारे प्रोग्राम्स भी लॉन्च करने जा रहे हैं। मसलन 24 अरब रुपए से हम 17 सेंटर ऑफ एक्सीलेंसेस बनाने जा रहे हैं। जर्मनी के तावन से हम 2 स्टेट ऑफ द आर्ट एक्सीलेंस हब बनाने जा रहे हैं, लाहौर में और टेक्सला में। और इसी तरह कल जापानीज़ गवर्नमेंट के साथ भी हमारा एक मीटिंग हुई है जिसमें हम वुमेन डेवलपमेंट के ऊपर काम करने जा रहे हैं पायलट स्टडी के तौर पे। तो हमारी कोशिश है कि हम इसको स्किल डेवलपमेंट को एक इंजन ऑफ डेवलपमेंट के तौर पे लें ताकि हमारे बच्चे जब बाहर जाएं तो उनकी सर्टिफिकेशन के ऊपर हमारा भरपूर एम्फेसिस है ताकि वो बच्चा हमारा पाकिस्तान के रिमिटेंसेस के अंदर जो इस वक्त कमी है, हमारा बच्चा 1/3 पेड है एज़ कम्पेयर टू इंडियन एंड श्रीलंकन एंड बांग्लादेशी स्टूडेंट। तो हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा भी इक्वली अपडेट कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका। एक तरफ महंगाई का जोर तो दूसरी तरफ बुनियादी जरूरतों को पूरा करने की फिक्र। फैसलाबाद में सस्ता जुमा बाजार आबाद हो गए, खवातीन की बड़ी तादाद शॉपिंग करने पहुंच गई। एक तरफ महंगाई का जोर तो दूसरी तरफ बुनियादी जरूरतों की फिक्र। फैसलाबाद में सस्ता जुमा बाजार आबाद हो गए, खवातीन की बड़ी तादाद मौजूद। मौसम बदलने के साथ खवातीन का शॉपिंग का सिलसिला भी जारी हो गया। मजीद इस हवाले से जान लेते हैं खिलजा रियाका से। जी खिलजा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद सस्ता जुमा बाजार में खवातीन की शॉपिंग का रश लग गया। खवातीन जो है डिफरेंट तरीके से शॉपिंग करती दिखाई दे रही है। खवातीन जो है मौसम की जब शिद्दत बढ़ी है, सर्दी जैसे जैसे बढ़ती जा रही है, खवातीन कोई कंबल लेती दिखाई दे रही है, कोई पर्दे लेती और बहुत सारी खवातीन जो है कपड़े लेते हैं। ना सिर्फ यहाँ पर हर तबके की हर तरह की जो खवातीन है वो हमें दिखाई दे रही है। जैसे दुकानदार मौजूद है, इनसे इस हवाले से मजीद जानते हैं कि यहाँ पर किस किस तरह की जो खवातीन है वो शॉपिंग करने आ रही है और क्या क्या शॉपिंग हो रही है, किस सिलसिले। एक मिनट। जी बिल्कुल, दुकानदार जो जी बताएं। जी अस्सलाम वालेकुम जी। फ्रेश चीज़ें हमारे पास LB की हैं, लेकिन इधर कस्टमर आते हैं, ठीक है, उनको बेनिफिट भी होता है। इधर सस्ती चीज़ें और अच्छी चीज़ें भी होती हैं हमारे पास। इधर होते हैं पर्दे और बच्चों का माल। खवातीन भी आती हैं काफ़ी दूर दूर से, लेकिन चीज़ का बेनिफिट इसलिए मिलता है ना, इनको अच्छी चीज़ें भी मिलती हैं और सस्ती भी होती हैं इधर। तो आते हैं कस्टमर हमारे पास। बकाई ये चीज़ें आप देख रहे हैं इस तरह बाजार में है, जुमा बाजार। जी बिल्कुल, उनका कहना है कि हर तरह की जो खवातीन है यहाँ पर शॉपिंग करती हुई जो है दिखाई दे रही हैं। आप देख सकते हैं मेरे साथ बहुत सारी जो खवातीन है, कोई पर्दे ले रही है, कोई बच्चों के कपड़े ले रही है। मेरे कैमरामैन मजीद आपको दिखा सकते हैं कि किस तरह से जो खवातीन है जो रस में मलबूस है। बच्चों के कपड़े, जर्सियाँ, स्वेटर के लिए सर्दी का जोर पहले भी था, अब 1-2 दिन से ऐसा हो गया कि सर्दी का जोर जो है वो बढ़ता जा रहा है। तो खवातीन जो है जोरों के साथ कपड़े लेते दिखाई दे रही है। मेरे साथ कुछ खवातीन मौजूद हैं, इनसे सवाले से मजीद जानते हैं कि यहाँ पे क्या लगे। शायद बात करना नहीं जा रही है सस्ते दामों चीज़ें, तो सभी खवातीन जो है सस्ता जुमा बाजार में ख़रीदने के लिए आई हैं। ये के लिए इतने मुनासिब रेट यहाँ पर जो मिलते हैं, इस वजह से डिफरेंट जर्सियाँ, स्वेटर, डिफरेंट चीज़ें जो है लेते दिखाई दे रही हैं। मेरे साथ डिफरेंट लोग मुझे इनसे पूछते हैं क्या खरीदे हैं। जी भाई, क्या खरीदने के लिए आए हैं आप? अस्सलाम वालेकुम जी। जैसा कि आपको पता है कि मौसम के चेंजिंग और लोग इंजॉय भी कर रहे हैं और खरीदोगारी भी कर रहे हैं, ठीक है। कुछ महंगाई बहुत ज़्यादा है, उसकी वजह से लोग का जहाँ पे आना बहुत ज़्यादा है, ठीक है, रुझान ज़्यादा है यहाँ पे आना और ये बेहतर है काफ़ी लोगों के लिए। जैसे एरिया है उसके लिए बहुत बेहतर है ये। हम तो कुछ नहीं, हमने ये स्टॉल लगाया हुआ है। जी बिल्कुल, इनका कहना है कि बच्चों के
कपड़े वगैरह जो है वो बहुत जोर शोर से खरीदने आएंगे कि बच्चों के कपड़े जो होते हैं। रही थी, बहुत शुक्रिया आपका। क्या आपको बताएं, कमालिया में 18 साल के बाद सराफा एसोसिएशन के इंतखाबात का सिलसिला जारी। म्यूनिसिपल कमेटी में वोटर्स की बड़ी तादाद मौजूद है। मजीद इस हवाले से जान लेते हैं रिजवान खान से। जी रिजवान, बताइएगा। सराफा एसोसिएशन के इंतखाबात की गहमा गहमी अरूज पर पहुंच चुकी है। कुछ ही देर बाद ये फैसला हो जाएगा कि सराफा एसोसिएशन की सदारत का सेहरा किसके सर सजता है। जो यहाँ पर वोटर्स हैं उनका भी जोशो खरोश अरूज पर है, बात भी करेंगे। बताइएगा, वोट डालने के लिए आए हैं, क्या कहेंगे इस पर? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा सराफा एसोसिएशन का जो है वो इलेक्शन जो है वो काफ़ी ज़ोरों शोर पे है और लग रहा है कि मोहसिन रज़ा साहब जो है वो इंशाल्लाह विन करेंगे और भारी अक्सरियत के साथ जो है वो विन करेंगे, क्योंकि काफ़ी सख्त मुकाबला था। लेकिन जो भी कैंडिडेट जीतेगा सारे उसके साथ होंगे इंशाल्लाह। और लेकिन ज़्यादा जो तवक्को और उम्मीद की जा रही है और जिनकी ज़्यादा जो शोर शोरा है वो मोहसिन रज़ा साहब का है। अच्छा भाईजान, आप बताइएगा, वोट किसको डाल रहे हैं, क्या कहेंगे जो भी उम्मीदवार होगा उसके लिए किस अज़म का इज़हार है? इंशाअल्लाह ताला हम मोहसिन को वोट डालेंगे। इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से हम दुआएं भी कर रहे हैं कि या रब्बुल आलमीन मोहसिन रज़ा को जिता दे, आमीन। आज बिल्कुल जैसा कि आपने बात सुनी कि अपने अपने उम्मीदवारान के हक में यहाँ पर नारेबाजी भी की जा रही है और उसकी जीत की अज़म के साथ साथ जो है उसको वोट डालना भी जा रहा है और दुआ भी की जा रही है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इस वक्त जो है 85 से 90 वोट जो है कास्ट हो चुके हैं। अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। सर्दी की शिद्दत में इजाफा, जहां के सरकारी स्कूलों में बच्चों के लिए स्कूल यूनिफॉर्म और जर्सियां तकसीम की गई। मजीद इस हवाले से जान लेते हैं वसीम अजीज से। जी वसीम। सर्दी की शिद्दत में इजाफा हुआ तो जंग के सरकारी स्कूलों में तालीम हासिल करने वाले बच्चों के लिए जो है वो तालीम हासिल करना मुश्किल हो गया, क्योंकि उनके पास यूनिफॉर्म की कमी थी, जर्सियाँ नहीं थी, इसी के साथ जो है वो शूज़ नहीं थे, जिसको देखते हुए आज जंग शकरगंज मिल के मालिक मियाँ मुस्तफ़ा अल्ताफ़ सलीम की जानिब से 2 सरकारी स्कूलों का विज़िट किया गया और वहाँ पर जो है वो बच्चों में यूनिफॉर्म तकसीम की गई। मेरे साथ इस टाइम मौजूद है, इनसे बात करते हैं। सर बताइएगा, मुख्तलिफ स्कूलों का आपने विज़िट किया, वहाँ पर यूनिफॉर्म तकसीम की है, बेसिक मकसद इसका क्या था? अस्सलाम वालेकुम। हमारा ये विंटर क्लोथिंग डिस्ट्रीब्यूशन ड्राइव है। शकरगंज फाउंडेशन के 35 गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल्स अडॉप्टेड हैं। तो आपने जिस तरह अभी बताया है कि बहुत सर्दी का मौसम है, हमारी कोशिश ये है कि बच्चों की लर्निंग एनवायरनमेंट पॉजिटिव होनी चाहिए। तो आज हमने इनको स्वेटर्स और शूज़ और सॉक्स डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। टोटल हमारे 35 अडॉप्टेड स्कूल्स हैं, तो हम सारे स्कूल्स में इंशाल्लाह बारी बारी ये प्रोग्राम लेके जाएंगे। इसके अलावा हमारा न्यूट्रिशन प्रोग्राम भी है और जंग आर्ट गैलरीज हमने 3 अडॉप्ट की हुई हैं। हेल्थ केयर प्रोग्राम भी हमारा है। तो मेन मकसद हमारी फाउंडेशन, जिसको 23 साल हो गए हैं, इसका यही है कि जो अंडर प्रिविलेज्ड हाउस होल्ड से बच्चे हैं जिनके पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं हैं उनको प्रोवाइड की जाएँ। लेकिन जैसे कि आपने आज देख लिया है, हमारा विंटर क्लोथिंग डिस्ट्रीब्यूशन ड्राइव में इन्वायरमेंट कंफर्टेबल होगी तो ये प्रॉपर लर्निंग कर सकेंगे। हमारा टोटल 2-2.5 करोड़ का सालाना बजट है जो हम इन बच्चों के ऊपर स्पेंड करना चाहते हैं। तो आज की ड्राइव आपने देख ली है, अब हमने इसके बाद एक और स्कूल में जाना है और यही एक्टिविटी करनी है और इंशाल्लाह बाकी स्कूल्स में भी टीम अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। क्या आपको बताएं, समुद्री के कारीगर का बाबा कौम कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना से इजहार मोहब्बत। कारीगर ने 1 साल की मेहनत से वजीर मेंशन का मॉडल तैयार कर लिया। इसी पर बात कर लेते हैं वकास जमील से। जी वकास, बताइएगा। जी, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना से हर पाकिस्तानी जो है वो दिलो जान से मोहब्बत करता है, लेकिन समंदरी के शहरी ने अनोखे अंदाज में कायदे आज़म से मोहब्बत का इजहार किया और उनकी जाय पैदाश का ये मॉडल जो है वो लकड़ी से तैयार किया। कारीगर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से बात कर लेते हैं। कैसे आपने तैयार किया और कितना अर्सा लगा इसे बनाने? जी सर, ये मॉडल मैंने अपने हाथ से बनाया है, लकड़ी से बनाया है और करीब करीब 1 साल का अरसा लगा है इसको। और ये मैंने इसका बुनियादी मकसद जो मेरा है ना इसको बनाने का, वैसे तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह बचपन से शुरू से यही काम कर रहा हूँ और लोगों को बता रहा हूँ कि ये हमारी तारीख है हमारे पाकिस्तान की। तो ये वज़ीर मेंशन की इमारत है, यहाँ पर कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना पैदा हुए और अपनी इब्तदाई बचपन उन्होंने यहीं गुजारा और साथ ही उनका स्कूल था वहीं पर, तो उन्होंने तालीम हासिल की। यहाँ पर उनके वालिद साहब नीचे फ्लोर में कारोबार किया करते थे और ऊपर उनकी फैमिली और बाबा कौम रहा करते थे। तो इसको लकड़ी से तैयार किया गया है और जो उनकी बैलकोनी है यकीनन जहाँ पर कायदे आज़म हवाखोरी फरमाया करते थे और जिसकी लाइट्स हैं, खिड़कियाँ, दरवाजे, ये सारे मैंने दियार और लकड़ी से तैयार किए हैं। और जो दरवाज़ों के अर्ल वगैरह वो लॉक वगैरह भी मैंने
तैयार किए हैं जी। कायदे-आज़म का ये वज़ीर मेंशन है जहाँ पर उनकी पैदाइश हुई थी और खूबसूरत मॉडल जो है वो वकास अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही।